गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ? तुम तो वही हो ना जो मेरे पास ट्यूशन क्लास के लिए आए थे? जी मैम, प्रणाम। खुश रहो बेटा। पर तुम आए क्यों नहीं? पाऊजी, मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे अपने ट्यूशन की फीस के लिए। 5,000 रुपया फीस के लिए? अरे बेटा, 10-12 हज़ार तो कुल तनख्वाही मिलती है। घर का खर्चा ही जन कैसे कैसे निकलता है। पाऊजी, आप तो जानते हैं ना, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, बस मुझे 5,000 रुपये ही चाहिए। मैं कहाँ से दे दूं बेटा, घरन के खर्चा ही इतने हैं। कुल 12 हज़ार तनख्वाह मिलती है। अब तो बड़ा हो गया, हाथ बटा मेरा, कहीं काम पर लग जा। मेरे बस के नहीं है 5,000 रुपये देने फीस के। बेटा काम कर, कहीं हाथ बटा, मेरा हाथ बटा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मेरी ही एक मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आपके पास पढ़ने के लिए नहीं आ पाया। पर बेटा ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम क्लास के लिए नहीं आए? मैम, मेरे पापा ने मना किया था पढ़ने के लिए। पर तुम्हारे बाबूजी तुम्हें पढ़ने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई करना तो बहुत अच्छी बात है ना। मैम, मेरे पापा बस इतना ही कमा पाते हैं जिससे मेरे घर का गुजारा हो पाता है। उनके पास इतने पैसे बचते ही नहीं कि वो मेरी पढ़ाई पूरी करवा सके। पर मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन पढ़ लिख कर मैं बड़ा आदमी बनूँ, अच्छी नौकरी करूँ। बस इसलिए मैं ये गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ पैसे आ सकें। थोड़े बहुत पैसे मैं घर पर दे दूँगा, जिससे घर का खर्चा चल जाएगा और बाकी पैसों से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। बस इसलिए मैं आपकी क्लास में नहीं आया। तुम तो बड़े बेकार स्टूडेंट हो। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बता देते। उस दिन के बाद तुम आए नहीं। तुम अपनी सिचुएशन के बारे में मुझे बताते तो मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद तो कर ही देती। मैम, आप मेरी मदद करते, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तुम ना ये गार्ड की नौकरी छोड़ दो और कल से क्लास के लिए आ जाना। तुम्हें जिस भी किताब की जरूरत पड़ेगी ना, मैं तुम्हें दूंगी। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। मैम, मैं आ तो जाऊंगा आपके पास पढ़ने के लिए, पर मैं ये गार्ड की नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं आपकी फीस कैसे दे पाऊंगा? बेटा तुम्हें ये गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगी। वो तो समाज ने पढ़ाई को बिजनेस बना रखा है। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ। अरे मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बने, और तुम्हें पढ़ाई के लिए ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। तुम्हारे इस जज्बे को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को पढ़ाना। तुम कल से ना क्लास में आ जाना। तुम्हें ये गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, आजकल कौन किसी के बारे में इतना सोचता है? आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। बेटा तुम्हें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बनो और समाज में कुछ अच्छा काम करो। तुम कल से क्लास के लिए आ जाना। जी मैम, मैं कल से क्लास में आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अब ये वर्दी उतारो और कल से क्लास के लिए आ जाना। तुम्हें ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी मैम, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी। अगर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके आसपास गरीब बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में मदद ज़रूर करें। बच्चे देश का भविष्य हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।